हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हिंदी में इसको कहते हैं प्रबंध का सिद्धांत। तो पिछले लेक्चर में आप सभी ने पढ़ा है कि मैनेजर का मतलब क्या होता है। मैनेजर उस पर्सन को कहते हैं जो बिजनेस का मैनेजमेंट करता है। अगर आपसे कोई पूछे मैनेजर क्या है, कौन है, तो मैनेजर वह पर्सन है जो बिजनेस का मैनेजमेंट करता है। या कह सकते हो मैनेजर वह पर्सन होता है जो बिजनेस के लिए प्लानिंग, बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजिंग, बिजनेस के लिए स्टाफिंग, बिजनेस के लिए डायरेक्टिंग और बिजनेस के लिए कंट्रोलिंग जैसे कामों को करता है। तो मैनेजर जब मैनेजमेंट काम को करता है तो काम करते समय कभी कभी उसको क्या होते हैं, प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। क्यों प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? कभी कभी बिजनेस के सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके कारण बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो जब बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो मैनेजर को भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अचानक से कंपटीटर्स बढ़ गए, तो इन सब के कारण बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और जब बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो मैनेजर को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तब मैनेजर का काम क्या हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम आया है ना बिजनेस के सामने, इस प्रॉब्लम को समय रहते कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए मैनेजर्स को एक गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब मैनेजर्स मैनेजमेंट काम को कर रहे होते हैं तो करते समय, मैनेजमेंट के काम करते समय उनको प्रॉब्लम फेस होता है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं समय रहते हैं, इनके लिए मैनेजर्स को एक गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और वही गाइडलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन है जो मैनेजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके आधार पर मैनेजर डिसीजन ले सके। और मैनेजर्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए, इसके लिए भी ज़रूरी गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि मैनेजर जब मैनेजमेंट कर रहा है तो उसको कभी कभी बिजनेस में ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसके कारण मैनेजर्स को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और समय रहते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैनेजर का सबसे बड़ा काम होता है। और इसके लिए मैनेजर्स को एक गाइडलाइन चाहिए। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, इसके लिए मैनेजर्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए, मैनेजर्स इसके लिए किस तरह का डिसीजन ले सकता है, इसके लिए मैनेजर्स को एक गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, यूजफुल गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। वो यूजफुल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक फंडामेंटल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ है जो मैनेजर्स को गाइड करता है, जिसके आधार पर मैनेजर मैनेजमेंट के कामों को करता है। या मैनेजर मैनेजमेंट को किस तरह से कर सकता है, मैनेजर मैनेजमेंट के काम को किस तरह से करेगा, मैनेजर्स की क्या सोच है कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैनेजर्स क्या सोच रखता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर्स के क्या एक्शन होने चाहिए, इसके लिए जो ज़रूरी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक जनरल गाइडलाइन, ब्रॉड गाइडलाइन है जो मैनेजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके आधार पर मैनेजर्स डिसीजन ले सके। और मैनेजर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए उस टाइम, जिस कारण वो समय रहते प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके लिए मैनेजर्स को भी गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। और वह गाइडलाइन आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ मेन फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। यूनिवर्सल अप्लीकेबल का मतलब कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर ले लो, नॉन बिजनेस सेक्टर ले लो, एजुकेशन सेक्टर ले लो, स्पोर्ट्स सेक्टर ले लो, कॉमर्स सेक्टर ले लो, नॉन कॉमर्स सेक्टर ले लो। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जनरल गाइडलाइन होता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर मैनेजर कोई एक्शन लेते हैं। मैनेजर्स को जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम आया है, जो न्यू प्रॉब्लम आया है, मैनेजर जो नए प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस नए प्रॉब्लम को कैसे समय रहते सॉल्व करेगा, इसके लिए मैनेजर्स को जो गाइडलाइन चाहिए वो गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है। और हमेशा याद रखोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी गाइडलाइंस होते हैं वो रेडीमेड बनकर तैयार नहीं होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए जाते हैं।
क्योंकि जब मैनेजर कोई काम करता है, जब भी मैनेजमेंट का काम करता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा उसके सामने पुराने प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर पहले पुराने प्रॉब्लम्स उसके सामने आते हैं तो मैनेजर उसको आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि पहले से सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है। मैनेजर्स को प्रॉब्लम कब होती है? जब नया सिचुएशन आता है और नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमेशा बिजनेस में नए नए सिचुएशन आ रहे हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उस नए नए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, मैनेजर्स को गाइडलाइन चाहिए। वही गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, ये मैनेजमेंट के स्किल पर भी डिपेंड करता है, मैनेजर के बुद्धि पर भी डिपेंड करता है कि मैनेजर उस गाइडलाइन को किस तरह से अडॉप्ट करके, किस तरह से यूज करके उस प्रॉब्लम को समय रहते सॉल्व करे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन है जो मैनेजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके आधार पर मैनेजर्स कोई एक्शन करता है, मैनेजमेंट कोई काम को करता है, या अगर मैनेजर्स के सामने कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करेगा, उसके लिए जो गाइडलाइन चाहिए वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करती है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे मैनेजर्स के बुद्धि का भी आपका यूज करना जरूरी है, यानी कि मैनेजर्स के बुद्धि पर भी डिपेंड करता है कि मैनेजर्स उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी गाइडलाइंस है उसको किस तरह से मॉडिफाई करता है ताकि अपने मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व समय रहते कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइन है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब कि फिक्स्ड नेचर का नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे जो भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसी को सिर्फ फॉलो करना है। ये मैनेजर्स के बुद्धि पे डिपेंड करता है कि मैनेजर सिचुएशन के मांग पे, सिचुएशन के आधार पर उस गाइडलाइन को जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकता है, कैसे चेंज कर सकता है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, जब भी वो कोई मैनेजरियल प्रॉब्लम में फंसते हैं, उनके अनुसार जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के अनुसार वो गाइडलाइंस को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये मैनेजर अपने बुद्धि के अनुसार, अपने बुद्धि के दम पे, अपने विवेक का प्रयोग करके ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी गाइडलाइंस है उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो पहले से गाइडलाइंस बनाए गए हो उसी गाइडलाइंस को सिर्फ मैनेजर फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। मैनेजर्स सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन का जैसा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने बुद्धि का यूज करके उस गाइडलाइंस को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि अगर पुराने गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो पहले पुराने ज़माने में क्या था कि टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। आजकल क्या हो गया, आजकल हर जगह पे टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो अगर मैनेजर्स पुराना गाइडलाइन फॉलो करेगा तो फिर पुराने गाइडलाइन में टेक्नोलॉजी से कैसे बिजनेस इफेक्ट होगा वो तो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैनेजर्स को नए गाइडलाइन चाहिए। तो मैनेजर्स को नए गाइडलाइन कैसे करता है, वो क्या करता है, पुराने गाइडलाइंस को ही मॉडिफाई कर देता है ताकि वो टेक्नोलॉजी जो हमारा जो नया सिचुएशन आया है, जो हमारा अभी टेक्नोलॉजी का डिमांड है, जो नया सिचुएशन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस में जो चेंजेस होने चाहिए मैनेजर्स वही करता है। मैनेजर्स वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी गाइडलाइंस है उसको चेंज कर सकता है। उसके लिए मैनेजर्स अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग करता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का निर्माण, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फॉर्मेशन एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के आधार पे होता है, एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पे होता है। यानी कि जब भी मैनेजर कोई मैनेजमेंट काम करता है तो कभी भी वो मैनेजमेंट का काम करेगा तो उसको काम करते समय उसके सामने प्रॉब्लम फेस करना होगा। और जब भी वो प्रॉब्लम फेस करता है तो मैनेजर्स का काम ही होता है कि उस प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे। तो अगर कोई पुराना प्रॉब्लम आया तो पुराना प्रॉब्लम को ऑलरेडी जो पहले से सॉल्व किया जा चुका है इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब नए सिचुएशन में नए प्रॉब्लम मैनेजर के सामने आ जाते हैं जो पहले से ये प्रॉब्लम नहीं आया होता। तो ये जो नया प्रॉब्लम आया है, जो नया सिचुएशन के आधार पे नए प्रॉब्लम्स आए हैं, इस नए प्रॉब्लम को मैनेजर कैसे सॉल्व करेगा, तो इसके लिए गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी गाइडलाइंस है वो गाइडलाइन कैसे बनते हैं, पहले बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया वही उसका गाइडलाइन है। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
कैसे बनता है? प्रॉब्लम को फेस करके, कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस किए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रातों रात नहीं बनते हैं, ये एक्सपीरियंस के आधार पे बनते हैं। प्रॉब्लम फेस किए उसके आधार पे बनता है, एक्सपेरिमेंट के आधार पे बनता है, प्रैक्टिस के आधार पे बनता है। रातों रात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं बनता है। पुराना प्रॉब्लम है तो पुराने प्रॉब्लम के लिए गाइडलाइन बना दिया गया। मान लो फिर एक नया प्रॉब्लम आ गया जो पहले से ये प्रॉब्लम था ही नहीं, अब नया प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना ही है ना, तो इसको भी मान लो कोई मैनेजर सॉल्व कर दिया। तो जब नया प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो एक नया गाइडलाइन बन गया। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि ये गाइडलाइन कैसे बना? प्रॉब्लम को फेस कर एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर हमें प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। समय लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन सॉल्व करते 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 फिर हम क्या हो जाते हैं, फिर उस तरह का फिर दोबारा कभी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हम कर लेते हैं, क्योंकि पहले इस तरह का प्रॉब्लम आ चुका है। तो ये कहने का मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रातों रात नहीं बनते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी गाइडलाइंस है उसका फॉर्मेशन रातों रात नहीं बन हुआ है। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्सपीरियंस के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर, एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? मैनेजर्स के बिहेवियर पे। यानी कि जब मैनेजर मैनेजमेंट काम कर रहा होता है तो उसको काम करते समय प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम कैसे आया? नया सिचुएशन के कारण, टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण, इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण। तो जब मैनेजर्स को नए प्रॉब्लम आते हैं तो उस नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर्स का उस टाइम क्या बिहेवियर होना चाहिए? उस टाइम बिहेवियर होने का मतलब कि मैनेजर्स उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर ले रहा है, ये इस बात पे मेन फोकस होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है मैनेजर्स के बिहेवियर को प्रभावित करने की। मैनेजर्स का बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैनेजर्स का बिहेवियर, मैनेजर कौन है? ह्यूमन है, तो ह्यूमन का बिहेवियर किस तरह से इफेक्ट होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के बिहेवियर को प्रभावित करता है। अगर मैनेजर्स का बिहेवियर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह का है, कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम को मैनेजर का क्या बिहेवियर है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है, इस बात पे ध्यान प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कंटीजेंट भी कर सकते हैं। कंटीजेंट का मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेज होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रभावित होता है। अब जैसे पुराने टाइम में, पहले मान लो आज से 30 साल पहले चल जाओ, उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय भी तो मैनेजरियल प्रॉब्लम होता होगा। तो जब उस टाइम मैनेजरियल प्रॉब्लम होता होगा तो उस टाइम के मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया होगा। तो जैसे ही मैनेजरियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का गाइडलाइन बन गया। गाइडलाइन क्या है? कि जो मैनेजमेंट करते समय जो प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व किए, तो जो सॉल्व करने का जो तरीका है वही गाइडलाइन है। अब ये तो 30 साल पहले की बात है। प्रेजेंट टाइम में देखोगे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम ये टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है, नए नए प्रॉब्लम आ रहे हैं। हर बिजनेस को नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे मान लो एजुकेशन सेक्टर ले लो, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, पहले क्या थे, ऑफलाइन क्लासेज होते थे, अब क्या है, ऑनलाइन क्लासेज होना शुरू हो गया है। तो जब ऑनलाइन क्लासेज आपका हो गया, तो अगर जो बिजनेस ऑफलाइन क्लासेस करते थे उस समय जो प्रॉब्लम होता था, उस समय तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता था, तो उस तरह के प्रॉब्लम क्या है, बिना ऑफलाइन हैंडल हो जाते थे, सॉल्व हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल आपका टेक्नोलॉजी होने के कारण क्या पुराने तरीके से हम मैनेजरियल प्रॉब्लम को, बिजनेस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आज का ज़माना एकदम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी यूज हो गया। तो कहने का मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो भी गाइडलाइन उसमें है वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रभावित हो सकता है। अब हमको अभी मैनेजरियल प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी का मैनेजरियल प्रॉब्लम एकदम नया प्रॉब्लम होगा। तो नया प्रॉब्लम को हम पुराने प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किए थे उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इस एकदम नया गाइडलाइन चाहिए। तो इसके लिए मैनेजर क्या करता है, मैनेजर उसी पुराने गाइडलाइंस को इस तरह से यूटिलाइज करता है जिसके आधार पे वो नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो फिर मैनेजर क्या है, मैनेजर अपने बुद्धि का यूज करके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो पुराने गाइडलाइंस है उसको मॉडिफाई कर सकता है। हो सकता है कि एक नया गाइडलाइन बना दे ताकि नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिजेंट नेचर का होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, या करंट सिचुएशन से प्रभावित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का महत्व। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए यूजफुल होता है,
अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना हो तो मैनेजर्स मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इतना ज़रूरी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर वो एक्शन लेता है, वो प्रॉब्लम को उस समय रहते सॉल्व करता है, पास्ट में जो उसने गलती की है उस गलती को रिपीट नहीं करता है, ताकि हमारे पास जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आया है उसको हम समय रहते समय बचाकर उस प्रॉब्लम को हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो इसी के लिए मैनेजर्स को रखे जाते हैं। मैनेजर्स का काम क्या है कि बिजनेस में प्रॉब्लम ना होने दो, अगर प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम को समय रहते सॉल्व कीजिए। पास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन ने गलती किया था, पास्ट में जो मैनेजर ने गलती किया था, उस गलती को रिपीट नहीं करे। और इसके लिए जो ज़रूरी जानकारी चाहिए, ज़रूरी गाइडलाइन चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वही ज़रूरी गाइडलाइन मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए यूजफुल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करता है, ताकि वो रियल वर्ल्ड में इस तरह से एक्शन करे, इस तरह से अपने कामों को करे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फेस कर रही है समय रहते उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, और पास्ट में जो गलतियां हुई है उस गलतियों को रिपीट ना करे। क्योंकि ऐसा होता है कि पास्ट में गलती करने से क्या हो गया कि हमारे बिजनेस को लॉस हुआ था, तो प्रेजेंट टाइम में इन फ्यूचर बिजनेस में उस तरह की गलती ना होने चाहिए। इसके लिए मैनेजर्स को रखा जाता है, और मैनेजर्स ये सब तभी कर सकता है जब उसको एक ज़रूरी गाइडलाइन मिले, ज़रूरी जानकारी मिले। और ये ज़रूरी गाइडलाइन, ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट में इतने गाइडलाइंस है कि सारे मैनेजर्स को उसको फॉलो करने चाहिए, और सभी मैनेजर्स उसको फॉलो करते भी हैं, ताकि वो समय रहते ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर सके। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए यूजफुल होता है। सेकेंड है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, यूजफुल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर मैनेजर्स रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज बड़ा ही कीमती रिसोर्सेज होता है, तो मैनेजर्स का काम है कि रिसोर्सेज को बर्बाद ना होने दो, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करो। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज में आपका क्या हो गया, आपका हो गया जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है ये बहुत ही आपका वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, और इन रिसोर्सेज को बचा के रखना, इन रिसोर्सेज को सही यूज करना, इसके लिए मैनेजर्स को रखे जाते हैं। और मैनेजर्स ये सब करने के लिए मैनेजर्स को गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, और ये गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को यही गाइडलाइन देता है कि मैनेजर्स रिसोर्सेज का किस तरह से यूटिलाइजेशन करता है, जिससे रिसोर्सेज बर्बाद भी ना हो और रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो। साथ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को एक ज़रूरी गाइडलाइन ये भी देता है कि वो मैनेजर बिजनेस का इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होना है, ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से ऑपरेट हो, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सही होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ऑपरेट नहीं करेगा, स्मूथली ऑपरेट नहीं होगा, हमेशा काम में बाधा होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए मैनेजर्स को जो गाइडलाइन चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एडवांटेज है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को हेल्प करता है, जिसके आधार पर मैनेजर सही डिसीजन ले सके। या कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को ज़रूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर मैनेजर साइंटिफिक डिसीजन ले सके, बैलेंस डिसीजन ले सके। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट, किसी बिजनेस का ग्रोथ मैनेजर्स के डिसीजन पे डिपेंड होता है। अगर मैनेजर ने ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे बिजनेस को नुकसान होने लगे, तो वो सही डिसीजन, बैलेंस डिसीजन नहीं माना जाता है। तो ये एकदम ज़रूरी हो जाता है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए जो भी डिसीजन ले वो बैलेंस डिसीजन हो, सही डिसीजन हो। इसके लिए मैनेजर्स को कुछ ज़रूरी नॉलेज चाहिए होता है, ज़रूरी गाइडलाइन चाहिए होता है, वही गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एकदम यूजफुल होता है किसके लिए, मैनेजर्स के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, नेक्स्ट एडवांटेज है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए एक आधार का काम करता है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट को सुविधा होती है ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और रिसर्च में। यानी कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेस के रूप में काम करता है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट का एजुकेशन हो या मैनेजमेंट का रिसर्च हो। या कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है बेस के रूप में,
किसके बेस के रूप में? मैनेजमेंट के ट्रेनिंग, मैनेजमेंट के एजुकेशन और मैनेजमेंट के रिसर्च के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जो बेस चाहिए, वो बेस बना कर देता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और आजकल देखते होंगे कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे कि कोई बिजनेस ले लो, आजकल टेक्नोलॉजी आ गए हैं, तो नए नए टेक्नोलॉजी आने से क्या हो रहा है, पुराने जो पहले से जो हम बिज़नेस का जो तरीका हम अपना रहे हैं, जो पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी के आने से हमारा बिज़नेस का इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, हमारा बिज़नेस लॉस में जा सकता है। हो सकता है कि हमारे कस्टमर उसके दूसरे के पास चले जाए जो नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया है। तो इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट का चेंज होना। और बिज़नेस का इन्वायरमेंट चेंज कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी के कारण। मेन रूप से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के कारण बिज़नेस का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे कि कोचिंग सेंटर की बात कर लो, पहले कोचिंग सेंटर बहुत सारे ऑफलाइन चलते थे, अब ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है। तो अब कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट चेंज होना। और ये इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण बिजनेस को नुकसान भी हो रहे हैं। तो इस नुकसान होने का मतलब बिजनेस के सामने प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में हम कन्वर्ट करें। इसके लिए जो इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है, उस इन्वायरमेंट चेंजेस में जो ज़रूरी गाइडलाइन है, ताकि हम ऑनलाइन मोड में भी बिजनेस को अपने चला सकें, कोचिंग सेंटर को चला सकें। इसके लिए जो पुराना गाइडलाइन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो गाइडलाइन काम नहीं आएगा। यहाँ पे मैनेजर्स का बुद्धि का यूज होता है। मैनेजर्स अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर नए गाइडलाइन बनाते हैं या पुराने गाइडलाइन को मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि नया सिचुएशन जो आया है और उस नए सिचुएशन के कारण बिजनेस को जो प्रॉब्लम हुआ है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके। तो इसके लिए उस मैनेजर्स को गाइडलाइन चाहिए होता है। और ये गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी, कि कौन प्रोवाइड करेगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को ज़रूरी गाइडलाइन देता है, जिसके आधार पर मैनेजर्स जो इन्वायरमेंटल चेंजेज हो गए हैं, उस इन्वायरमेंटल चेंजेस में जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उस प्रॉब्लम को समय रहते पर मैनेजर सॉल्व कर ले। तो इस आधार पे हम आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और ये काम कौन करते हैं? मैनेजर्स करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप भी क्या कर लो, आप भी अपने आप को चेंज कर लो। अगर नहीं करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे। तो कहने का मतलब जिस तरह का सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको बिजनेस को ऑपरेट करना होगा। अब आजकल क्या है कि आजकल केवल कोचिंग सेंटर चला रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, तो काम नहीं बनने वाली है। आपको ऑनलाइन भी साथ में रखना है। यानी कि आजकल टेक्नोलॉजी चेंजेज हो रहा है, बिजनेस का माहौल चेंज हो गया, परिवेश चेंज हो गया है। तो परिवेश चेंज हो गया तो हमें भी चेंज होने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए भी मैनेजर्स को गाइडलाइन चाहिए। और अगर पुराने गाइडलाइन से काम नहीं बन रहा है, तो मैनेजर्स को नया गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब नया गाइडलाइन कैसे बनेगा? पुराने गाइडलाइन को ही बेस बनाकर नया गाइडलाइन बनाओगे, तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूजफुल हो जाता है। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत समझो कि बैकबोन नहीं है। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हटा दो तो मैनेजमेंट होगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि इंस्ट्रक्शन चाहिए। मैनेजर जितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हाईली स्किल्ड क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम फेस करेगा। क्योंकि अगर हम मैनेजर हैं, हम मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, पहले से जो प्रॉब्लम आ चुका है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नया प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमको पढ़ाया ही नहीं गया है, तो वो नया प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैनेजर्स को प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे मैनेजर्स के सामने क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम आया है, ये पहले से प्रॉब्लम नहीं था, ये एकदम नया प्रॉब्लम आया है। अब इस नए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए भी गाइडलाइन चाहिए मैनेजर को। और ये गाइडलाइन उसको कहाँ से मिलेगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्टडी करके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिक या ज़रूरी गाइडलाइन देता है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट करता है। अब जरूरी नहीं है कि सेम गाइडलाइन फॉलो करे मैनेजर उस गाइडलाइंस को मॉडिफाई कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी के सिचुएशन एकदम नया प्रॉब्लम आ गया, तो कोई पहले वाला जो गाइडलाइन है उस वही सेम गाइडलाइन को यूज़ कर मैनेजरियल प्रॉब्लम को या जो भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के सामने आया है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। उस गाइडलाइन को चेंज करके ही हम नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही काम मैनेजर करता है। लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो पहले से जो गाइडलाइन बनाए गए हैं,
उस गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप नया गाइडलाइन तभी बना सकते हैं जब पुराने गाइडलाइंस के बारे में पता हो। पुराने गाइडलाइन जो है या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो ऑलरेडी गाइडलाइंस है वो एक तरह से क्या है, बेस के रूप में काम करता है, ताकि नए सिचुएशन में जो नया प्रॉब्लम आया है उसके लिए जो नया गाइडलाइन चाहिए, उस नए गाइडलाइन का जो आधार है, जो बेस है, वो पुराना गाइडलाइन ही हो सकता है। तो इसके लिए भी गाइडलाइंस की जरूरत पड़ रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही यूजफुल जानकारी, यूजफुल नॉलेज, यूजफुल गाइडलाइन इसको प्रोवाइड करता है, मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मैनेजर्स ये नया प्रॉब्लम, कितना भी नया प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैनेजर्स नए प्रॉब्लम को फटाक से सॉल्व कर लेता है अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो करता है। उस गाइडलाइंस को मॉडिफाई करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत सारे क्या होता है ऑनलाइन कोचिंग में है, तो आजकल देखोगे कि बहुत सारे क्लासेज यूट्यूब पे आ रहा है। तो यूट्यूब पे आने का मतलब क्या, ये सिचुएशन की मांग है। अब हम पुराने वाले हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, हम ऑफलाइन के चक्कर में रहेंगे, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऑफलाइन के चक्कर में रह गए हैं। तो उनका कोचिंग सेंटर क्या हो गया, बंद के कगार पे है, बहुत सारे का तो बंद भी हो गया। इसलिए ऑनलाइन मोड आज के ज़माने में रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिचुएशन है, करेंट सिचुएशन है। तो इस अगर मैनेजर इस तरह के सिचुएशन को टैकल कर लेता है तो बिजनेस कंटिन्यू एग्जिस्ट रहेगा, बिजनेस जीवित रहेगा, बिजनेस डिसकंटिन्यूड या बंद नहीं होगा। तो मैनेजर्स को रखा ही जाता है कि बिजनेस का प्रॉफिट बना कर दे, बिजनेस के प्रॉफिट को मेंटेन करके दे, बिजनेस को ग्रो की तरफ ले जाए, बिजनेस का विकास करे। तो इसके लिए मैनेजर को रखा जाता है और मैनेजर्स का यही काम है। अब मैनेजर जब ये काम कर रहा होता है तो आसान काम तो होता नहीं है। इसके लिए उसके सामने हमेशा नया नया सिचुएशन आएगा, नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे और नए नए प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व करना भी है। अब ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गया तो मैनेजर सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं है। मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मैनेजर को इसलिए रखा जाता है, हाईली स्किल्ड पर्सन है, उसका काम ही है, उसका रेपुटेशन है कि जो भी प्रॉब्लम आए आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैनेजर्स को गाइडलाइन चाहिए। जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, बिजनेस का माहौल बदल रहा है, तो उस समय कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करें, क्या 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 गाइडलाइन हमको यूज़ करना चाहिए, ये सारे चीज़ें मैनेजर्स को पता होनी चाहिए। और ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। यही बच्चों इसका एडवांटेज था। तो आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, नोट कर लोगे। अगर लेक्चर समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको फिर से रिपीट करके सुन सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।